हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसपा। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्टडीज जो है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आपकी। तो यार सारे सिलेबस ऑलरेडी सब चीज प्रेजेंट है, हमारे पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो पहले से ही पढ़ाई करते रहो। लेकिन साथ ही में हम आपके लिए न्यू बैच लॉन्च कर चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं 7th और 9th के लिए, और ऑलरेडी सब सिलेबस पहले से ही प्रेजेंट है। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बता देना, नहीं तो यार पता नहीं चलेगा लोगों को। तो प्लीज बताना, राहुल सर एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, आराम कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। डेली आके रात दिन एक करके मेहनत करके वीडियोस नए नए फुल फ्लेश तरीके से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। आज आइए एक और वीडियो मैथ्स का बेहतरीन 7th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बहुत सारे एग्जांपल्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर टॉपिक, कि भैया अगर 3 साइड दिए रहेंगे तो ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, 2 साइड दिए हैं, एक एंगल दिया है तो कैसे बनाएंगे, 2 एंगल एक साइड दिया है तो कैसे बनाएंगे, अगर एक ही एंगल 2 एंगल दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, और मान लो कि अगर आपको हाइपोटेनस दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सभी चीज पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो सभी लेक्चर्स, तो प्लीज जाइए जरूर से उन लेक्चर्स को चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स की, जो कि होने वाला है कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जनरली आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। अब ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है इसको हम सीखेंगे, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा एंड तक, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो टॉपिक इज नथिंग बट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये आप देख पा रहे हो, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले एक चीज समझना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कि आपको उसके अंदर समझना पड़ेगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये है क्या कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, ये है क्या। अब देखो ध्यान से समझ लो कि 2 लाइंस दिए हुए हैं, एक लाइन है PQ, एक लाइन है AB। ये 2 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो समझ लेना कि ये PQ जो है, इसको हमने हमारे डिवाइडर या फिर कंपास की हेल्प से आपको मेजर करना है, या फिर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो आप स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यूजुअली मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, आपको जो डिवाइडर मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स में, डिवाइडर मतलब दोनों साइड जो पॉइंट होते हैं ना, वाला डिवाइडर। एक कंपास होता है जिसमें एक साइड पॉइंट स्टील वाला पॉइंट और एक साइड पेंसिल डालने के लिए होता है, उसको हम लोग राउंडर बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। कंपास क्या बोलते हैं, कंपास, जिससे सर्कल वगैरह बनाने में या फिर आर्क को कट मारने में यूज होता है। लेकिन एक होता है डिवाइडर जिसमें दोनों तरफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बचपन में बेंच के ऊपर ना गुप्पा गुप्पी खेलते थे, मतलब बेंच के ऊपर ऐसा ठोकते थे, बेंच के ऊपर घुसता था। चलो वो बचपन की बातें कुछ और थी। तो समझ गए डिवाइडर क्या होता है। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहां रखना है, दूसरा पॉइंट यहां रखना है, ठीक है, और उसको लेके मतलब दोनों पॉइंट का जो जब डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब यहां से यहां पे रखा आपने, मान लो इसको रख के आपकी स्केल से 0 से लेके स्टार्ट करके एंड करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट्स एक दूसरे से कितने दूर है, यानी एक्चुअल में PQ का लेंथ पता चलेगा। तो समझ लो कि बाई चांस हमें मालूम पड़ता है, एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा कि लेट्स सपोज कि आपका जो PQ का लेंथ है, लेट्स सपोज आया हमारा 10 सेंटीमीटर, हमने माप किया, मेजर किया, 10 सेंटीमीटर आया। AB का जो मेजर है उसको भी हमने मेजर किया और वो भी आ गया 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला, ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, सेम लेंथ की है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का, जो ट्रायंगल के अंदर आता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी अगर कोई भी लाइन सेगमेंट्स जो दिए हुए हैं वो इक्वल है, किसमें इक्वल है, लेंथ में, लंबाई में इक्वल है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे, इक्वल इन लेंथ होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेंथ PQ 10 सेंटीमीटर, लेंथ AB भी 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQ और AB जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और उसको लिखेंगे कैसे, तो देयरफॉर हम लोग कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कि जो PQ है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, AB के साथ। और ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाले सिंबल को कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल का क्या होता है, इक्वल आपको बनाना है और उसके ऊपर सोया हुआ S बना देना है, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ये वाले सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, याद रहेगा कॉन्ग्रुएंट सिंबल किसको बोलते हैं। करना क्या है, सिंपली बनाना कैसा है, इक्वल बनाया, जैसे इक्वल हमेशा बनाते हो, उसके ऊपर S को सुला दो, इक्वल बनाया S को सुला दो, इक्वल बनाया S को सुला दो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। चलो अब सीधा लेके चलता हूं आपको एग्जांपल्स की तरफ। चलो ये आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, 2 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट।
इसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट है, एनजी है, बीजी है, आरजी है, जीआर बोल लो या फिर जो भी बोलना है, जीसी बोल लो, सीजी बोल लो, ईजी है, जी से लेके डी है, ये सब इतने सारे लाइन सेगमेंट है। तो हमें बोल रहा है कि जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट कौन होंगे, जिसके जिसके लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो सेम आएगा। तो उसको हम लोग को ऐसा जोड़ी बना के लिख देना है कौन किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आपको करना क्या, देखो इसमें एक चीज बोल रखा है यूज अ डिवाइडर। आपको क्या यूज करना है बच्चा, डिवाइडर यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करोगे, डिवाइडर, डिवाइडर। आपको ले लेना है आपका डिवाइडर या फिर स्केल ले लो, जो भी आपको लेना है। मैं तो स्केल यूज करता था लेकिन डिवाइडर यूज कर लो। जी पे रखोगे, बी पे रखोगे, मेजर करोगे। देखो मैं मेजर करके नहीं बताने वाला, लेकिन मुझे आंसर पता है, इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। ये बीजी का जो लेंथ है, ये जी से लेके बी बोल लो, बीजी बोल लो, जी भी बोल लो, एक ही बात है। यानी कि ये जो बीजी है, बी से लेके जी, जी जो है, यानी कि ये जो सेगमेंट मेरा बीजी है, ठीक है, यहां पे ऐसा आप लिख सकते हो। बेटर तरीका क्या रहेगा लिखने का मैं आपको बताता हूं, ऐसा लिख दो, सेगमेंट बीजी। सेगमेंट बीजी जो है ये किसके बराबर है, सीजी के बराबर, क्योंकि अगर आप जीबी का मेजरमेंट लोगे, समथिंग आएगा, जो भी सेंटीमीटर आएगा उतना ही जीसी का भी आएगा। तो सेगमेंट बीजी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, इक्वल बनाया, ऐसे बनाया, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट जीसी के साथ या फिर सीजी के साथ, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर, ठीक है, बीजी कॉन्ग्रुएंट हो गया सीजी के साथ, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब मेरा अगला जो है, समझ लो ये वाला लाइन में लेता हूं, एनजी ले लेता हूं। तो ये इसका नाम क्या है, सेगमेंट मेरा एनजी। सेगमेंट मैंने क्या ले लिया, एनजी ले लिया। ठीक है, सेगमेंट मैंने क्या ले लिया, एनजी। तो सेगमेंट एनजी ले लो, एमजी ले लो, ईजी ले लो। ठीक है, ये आपको देखने में भी पता चलेगा, ईजी ले लो और आरजी ले लो। यानी कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एनजी, एमजी, ईजी और आरजी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सेगमेंट एनजी मेरा कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, इसके साथ, जो कि है सेगमेंट एमजी। एमजी मेरा कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, इसके साथ, जो कि है ईजी। ठीक है, वैसे ही नीचे लिखता हूं वापस, कॉन्ग्रुएंट है ये किसके साथ, आरजी के साथ। ठीक है, सेगमेंट आरजी के साथ। तो ऐसे आप लिख सकते हो, देयर आर सो मेनी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक का मेजरमेंट लेना है, स्केल या फिर डिवाइडर की हेल्प से। डिवाइडर से लेके स्केल से मापना है, वो अलग बात है। डायरेक्ट स्केल से माप सकते हो, फिर डिवाइडर में पहले मापो और उसके बाद स्केल के सामने रख के कंपेयर करो कि कितना आ रहा है। तो इस तरीके से जिसके भी दोनों के लेंथ सेम आएंगे वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। बस बना के लिख देना और कुछ नहीं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑन द लाइन बिलो, ये लाइन आपको दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट शोन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मतलब कौन सा किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ए भी दिया हुआ है। देखो अब मुझे पता है कि सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, देखो सेम दिख रहा है, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो ये ए से लेके जो बी का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, बताओ मुझे यार। बहुत सिंपल है, मतलब इससे सिंपल हो सकता है क्या। ठीक है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो समझ लो सेगमेंट बीसी के बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सेगमेंट डैश, सेगमेंट बी वाई। तो बी वाई किधर है, देखो ये बी से लेके वाई कितना है, 1 2 3 4, बी वाई कितना है, 4 का डिस्टेंस है। ठीक है ना, सेगमेंट बी वाई का जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो वैसे ही 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप देखोगे बी वाई का, अगर मैं वापस से आपको रफ करके दिखाऊं, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं। रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। मुझे एक चीज तो क्लियर पता चल गया कि AB का जो डिस्टेंस होगा वो किसी के साथ भी आ सकता है। AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा BC है, उतना ही बड़ा AW है, उतना ही बड़ा XW है। मतलब आप कोई भी चीज लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब BC की जगह पे आप कोई भी सेगमेंट लिखो, वो आपका सेम ही राइट ही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। तो BY किधर है, B से लेके Y। देखो B से लेके Y मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। B से लेके Y तक हम जब गए हैं, ठीक है, तो इसके बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 4 का गैप है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा क्या है जिसमें 4 का गैप आ रहा है, ऐसा क्या है जिसमें हम लोग 4 का गैप ले पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या है कि हम लोग 4 का गैप ले पा रहे हैं। तो सेगमेंट BY जितना है, सेगमेंट BY जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कुछ तो होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो सकता है हमारा, ठीक है, बताओ क्या हो सकता है। अगर मैं A से स्टार्ट करूं तो ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यानी कि जितना बड़ा मेरा B से लेके Z है उतना ही बड़ा मेरा A से लेके B से लेके Y है, उतना ही बड़ा A से लेके Z है। तो मैं AZ भी लिख सकता हूं।
उसी प्रकार यहां से भी 1 2 3 4, तो Q से लेके X भी ले सकता हूं, मतलब मैं इसके जगह पे QX भी ले सकता था। तो बहुत सारी चीजें आ सकती है आंसर, जरूरी है कि इसका एक ही आंसर निकले, बहुत सारे आंसर ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहे हैं? सेगमेंट AP किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? AP की तरह ये A है और P की तरह ये, तो इसके बीच में कितना का गैप है? 1 2 3 4 5 पॉइंट का गैप है, बराबर। तो AP मेरा किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? ऐसा जिसके बीच में 5 पॉइंट का गैप हो। बना दो 5 पॉइंट का गैप, तो यहां से 1 2 3 4 5, मतलब मेरा QW हो सकता है, एक दो QW हो सकता है। अगर आप Z से चालू कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 ZB भी हो सकता है। तो जो आपको लिखना है, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो, मतलब इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है जितना इसके बीच में गैप है, मतलब जो भी चीज दिया जिसके बीच में गैप है उतना ही दूसरे के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब लेंथ इक्वल होना चाहिए। अब अगला है देखो, सेगमेंट डैश सेगमेंट YQ किधर है? दिस इज Y, दिस इज Q, मतलब 1 2 3 पॉइंट का गैप है। Y और Q के बीच में 3 यूनिट का गैप है, बराबर। तो ऐसा ही कुछ ले लेना है, तो YQ 3 यूनिट का गैप है तो कुछ भी ले लो यार। X W 1 2 3, ये X से लेके B में भी 3 का गैप है, तो X से B लिख दो, X भी ले लो, जो भी लेना है। W के अंदर 1 2 3, W और C के बीच में भी गैप है, तो आपको जो लेना है ले लो, X भी ले लो WC ले लो, सेम ही आंसर आएगा। उसी प्रकार आगे भी सेगमेंट AC तो मिटाओ, सेगमेंट AC और डैश, तो सेगमेंट AC की तरह देखो ये AC के बीच में कितने का गैप है? 2 यूनिट का गैप है। उसी प्रकार ले लो Y X W, मतलब Y और W के बीच में भी कितने का गैप है? 2 का गैप है। आप जो लेना चाहते ले सकते हो। Q और Z के बीच में भी 2 का गैप है, तो आप Q और Z भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, मतलब सही आंसर आ रहा है। अगला है सेगमेंट BW मतलब B से लेके W, 1 तो BW में भी 2 का गैप है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, AC ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हो, या फिर मैं ZX ले रहा हूं, तो जो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेना है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब इस तरीके से आपको करना है। और ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में ना के बराबर ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर आएंगे तो बहुत इजी होता है, आप आराम से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो, कितना छोटा सा वीडियो था लेकिन खत्म होता है, और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया, और बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा बचे हुए चैप्टर्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहो, हमारा साथ देते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।